साहत अली शानू जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने देखा जौहरी विश्वविद्यालय को लेकर एक हिंदुस्तान पेपर में आपका एक बयान जारी हुआ है जिसमें आपने कहा है कि वो जौहरी विश्वविद्यालय नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का अड्डा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है समाजवादी पार्टी का अड्डा है। मैंने ये कहा है कि यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। पहली चीज़ ये कि जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनको नाखून के बराबर भी यूनिवर्सिटी से मोहब्बत नहीं है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, हमारे मोहम्मद आज़म खान साहब से लाख इख्तलाफ हों, हम लाख उनके विरोधी हों, लेकिन वो यूनिवर्सिटी वो है जहाँ हमने अपने सर पर ईंटें ढोई हैं। उसकी बुनियाद की ईंटें, उस इमारत की बुनियाद की ईंटें हमने रखी हैं। मुझे मालूम था कि ये दिन होगा, इसलिए क्योंकि मैं देख रहा था कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में अनियमितताएँ पाई जा रही थी, मैं देख रहा था जिस तरह यूनिवर्सिटी में घोटाले पाए जा रहे थे, मैं देख रहा था जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में सारे काम अवैध तरीके से हो रहे थे, मैं देख रहा था जिस तरह से IT ED इस चीज़ों का यूनिवर्सिटी और उसको ट्रस्ट के पास जवाब नहीं था। इसी खतरे को भाप कर, आपको याद हो या ना हो, 2023 में मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ख़त लिखे जाते थे और ये कहा जाता था कि यूनिवर्सिटी की अनियमितताओं को देखकर उसको विध्वंस ना किया जाए, बल्कि सरकार टेक ओवर करके खुद चलाए। मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी टूटे नहीं, छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो और यूनिवर्सिटी को सरकार खुद चलाए। हालांकि जितना समर्थन मुझे मिलना चाहिए था उतना समर्थन नहीं मिला, गालियां मिली। आपने पहले भी हस्ताक्षर अभियान चलाया था, क्या फिर आप वही दोहराएंगे? देखिए, मैं उस ताकत का मालिक नहीं हूँ कि मैं किसी के फैसले को बदल सकूं। मैं सिर्फ आग्रह कर सकता हूं, अनुरोध कर सकता हूं, और मैं जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से सरकार से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि यूनिवर्सिटी को तोड़ा ना जाए, उसको सरकार अपने अधीन करे और ख़ुद चलाए। क्या फतह शानू यूनिवर्सिटी के बिल्डोजर एक्शन पर आज़म खान के परिवार से मुलाकात करेंगे? मैं आज़म खान के परिवार से क्यों मुलाकात करूँगा? अगर आज़म खान चाहते तो यूनिवर्सिटी बच सकती थी। जब हमने 2023 में ये अभियान चलाया था तो आज़म खान साहब को खुद कहना चाहिए था कि हम यूनिवर्सिटी को सरकार को देते हैं, तो यूनिवर्सिटी बच जाती। जब आपने यूनिवर्सिटी को गलत बनाया, जब आपने यूनिवर्सिटी में अनियमितताएँ करी, उसको सही तरीके से भी तो बनाया जा सकता था। क्या ज़रूरत थी लोगों के ऊपर दबाव डाल के कब्जा करना ज़मीनों पर? क्या ज़रूरत थी लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें ले लेना? सही तरीके से भी ज़मीनें ली जा सकती थी, ज़मीनें खरीदी भी तो जा सकती थी जब इतना चंदा आ रहा था। आपको मालूम है यूनिवर्सिटी के स्टाफ को, टीचर को तनख्वाह तक नहीं मिल पाती है। यूनिवर्सिटी का ठीक तरह से इनकम टैक्स नहीं भरा जा रहा है। PWD RD ये किसी के से नक्शा पास नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें वह तरीके से भी तो हो सकती थी। लेकिन फिर भी मैं इस सरकार से ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी को तोड़ा ना जाए, अपने संरक्षण में लेकर उसको अधीन करके उसको चलाए, ताकि छात्रों का और वहाँ के स्टूडेंट्स का और टीचर्स का और स्टाफ का भविष्य बर्बाद ना हो।